दुर्योधन के पास बड़े बड़े भवन थे, हाथी घोड़े सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, लेकिन सुखी कौन थे? विदुर जी। और भगवान कृष्ण भोजन किसके घर जाके किए? विदुर के घर। तो सुख का संबंध आपके भीतर के जीवन से है। अगर आपके पास एक झोपड़ी भी है तो आप प्रार्थना करिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, मुझे इतना देना कि मैं भूखा ना रहूं और द्वार पर कोई आ जाए तो मेरे द्वार से भूखा ना जाए। जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया, आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा शांत कोई नहीं है, क्योंकि ये जीवन इसलिए मिला है। बाकी रावण तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना चाहता था, ऐसे ही चला गया। इच्छाएं अनंत है, कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अगर बाहर इच्छाएं होंगी कि मुझे इतना मिल जाए, ये मिल जाए, जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता वो सोचता है कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन 10,000 रुपये मिल जाएंगे, आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि अगर 1 लाख हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। और जिस दिन 1 लाख हो गया, उस दिन आप सोचेंगे 10 लाख हो जाए तो सुखी होंगे। और 10 हो गया तो सोचेंगे 1 करोड़ हो जाए तो सुखी होंगे। और 1 करोड़ हो गया, और इस क्रम में दुख बढ़ता जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन 1 करोड़ हो गया तो आप सोचेंगे 10 करोड़, 10 करोड़ हो जाएगा तब सोचेंगे 1 अरब। और ऐसे ही इच्छाएं आपको अनंत यात्रा पर ले जाएगी जहां संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप पैदल चलते थे, आपको लगा साइकिल मिल जाए तो बड़ा आराम होगा। साइकिल मिल गई और आपने गलती से किसी दूसरे को देख लिया, वो मोटरसाइकिल से चल रहा है। अब आपके मन में तुरंत हो गया कि हमको भी मोटरसाइकिल मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। और मोटरसाइकिल मिल गया, अब आप सोच रहे हैं कार मिल जाए तो अच्छा होगा। मोटरसाइकिल में भी सुख नहीं। और कार मिल गया, अब आप सोच रहे हैं महंगी कार मिल जाए, हेलीकॉप्टर मिल जाए। और इस तरह से इच्छाएं अनंत है। कोई वार्ड सदस्य में जीतना चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आशीर्वाद देना कि मैं वार्ड सदस्य बन जाऊं। और अगर कहीं वो बन गया तो अगली बार सोचता है मैं मुखिया बन जाऊं। और जब मुखिया में भी जीत गया, प्रार्थना किया भगवान से, प्रभु मुझे कृपा करना, मैं मुखिया बन जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए, बस मुखिया बना दो एक बार। और संजोग से मुखिया बन गया। अब देखिए अगली बार वो विधायक का ख्वाब देखने लगता है कि काश मैं विधायक बन जाऊं। अब कहीं भगवान से प्रार्थना की और विधायक बन गया, अब वो सोचता है मैं सांसद बन जाऊं। और कहीं वो सांसद भी बन गया तो क्या रुकेगा वो? अब सोचता है कहीं मैं मंत्री बन जाऊं, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो मैं मंत्री बन जाऊं। और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस इच्छा रुकती ही नहीं है, बढ़ती चली जाती है। संत कहते हैं बाहर के जगत में इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए ध्यान देना। संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। अगर संतोष है तो माता सबरी भी सुखी है, और संतोष नहीं है तो सोने की लंका बनाने वाला रावण भी दुखी है। अगर जीवन में संतोष है, जीवन में भक्ति है, प्रेम है, तो आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में है, सुख आपके पास है। और यदि ना भक्ति है, ना प्रेम है, ना संतोष है, तो आप सोने की खान में भी चले जाएं तो दुखी रहेंगे। आप हीरे के खान में भी चले जाएं तो दुखी रहेंगे। एयर कंडीशनर भवन में भी दुखी रहेंगे। और मन में संतोष है तो ढेला पर भी सोएंगे तो गहरी नींद आ जाएगी। इसलिए संत कहते हैं जीवन में कुछ नेकी काम करके जाना, कुछ अच्छे काम करके जाना, भक्ति की कमाई करना। गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति और राष्ट्र भक्ति, ये सबसे ज़रूरी है। आप भी भक्ति में मन को लगाइए और अपने बच्चों में भी भक्ति का संस्कार डालिए। अन्य किसी की भक्ति की ज़रूरत नहीं है। जिसने माता पिता गुरु और राष्ट्र की भक्ति का सूत्र जान लिया, समझ लेना उससे ज़्यादा महान कोई नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियाँ पढ़ाइए। जब आप घर में होते हैं 2 मिनट का भी समय निकालिए। तो जैसे पहले बूढ़े जो दादा दादी होते थे अपने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाते थे, रामकृष्ण की कहानी सुनाते थे, ऋषि मुनियों की कहानी सुनाते थे और बच्चे सुनते थे। लेकिन अब सबके हाथ में मोबाइल हो गया। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके बैठे हैं। अब दादा दादी बेचारे चुपचाप एक कोने में पड़े रो रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इधर बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन
अगर आप सच में एक जिम्मेदार पिता बनना चाहते हैं, एक आदर्श पिता और माँ बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को 5 मिनट समय दीजिए, अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाइए। उन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष, श्री राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, लक्ष्मीबाई, मीराबाई की कहानियाँ पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे बचपन से ही राष्ट्रभक्त बन सके, मानवता के पुजारी बन सके, आपके बच्चे राम जी की मर्यादा सीख सके, आपके बच्चे भगवान कृष्ण के प्रेम सीख सकें, आपके बच्चियां मीराबाई की साधना सीख सके, माता सीता का त्याग सीख सके, लक्ष्मीबाई का शौर्य सीख सके। और जिस दिन आपने अपने बच्चों में ये कहानियां सिर्फ सुनाना शुरू कर दिया, आपको मैं निश्चित कहता हूँ, गारंटी के साथ, आपको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। आपका हर बच्चा श्रवण कुमार जैसा होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी बुढ़ापा शांतिमय हो जाए, आनंद से भर जाए, बस अपने बच्चों को उन महापुरुषों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दीजिए, अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बना दीजिए, और आप देखिए कि आप के घरों में श्रवण कुमार जैसे पुत्र का जन्म होने लगेगा, और आपके पुत्र में राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, माता पिता की भक्ति उतरने लगेगी। यही तो चाहिए।